जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आए हैं, क्योंकि प्रभु हम प्रतिदिन जब जब आपके पास आते हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा और पवित्र वचनों के द्वारा हमें अपने राज्य के विषय में सब योजनाओं को पवित्र शास्त्र में प्रकट करते हैं। प्रभु, आपको कलीसिया में और कलीसिया के लोगों के जीवन में किस तरीके से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, किस तरीके से समर्पण करना है और किस प्रकार पवित्र आत्मा हम लोगों की अगुवाई करता है परमेश्वर के राज्य में और राज्य के वारिस बनने में, सब बातें प्रभु आपने पुरानी वाचा के अंतर्गत इजराइलियों के जीवन में करके उन सब चीजों का वर्णन हमारे लिए रखा है, ताकि एग्जाम्पल हो। जैसा कि पौलुस ने कहा कि ये सब बातें जो इजराइलियों पर घटी हमारे लिए अर्थात कलीसिया के लोगों के लिए दृष्टांत ठहरी। ये हमारे लिए वो लिविंग एग्जाम्पल्स हैं जहां से हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके नेतृत्व में कैसे चलना है, आज्ञा मानते हुए पश्चाताप के साथ समर्पित होकर। प्रभु, इन सब बातों का चित्रण पुरानी वाचा के अंतर्गत आपने हमारे लिए रखा है, ताकि हम उनसे देखकर सीखें कहां कहां और किन किन बातों पर वो विफल हुए। उनकी विफलता से हमें सीखने को मिलता है, ताकि हम अपने जीते जी परमेश्वर के लिए अपने जीवन को संपूर्ण हृदय से समर्पित करके उसके राज्य के लिए आगे बढ़ सके पवित्र आत्मा के नेतृत्व में। इसलिए प्रभु आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, और चाहते प्रभु ये बातें जो हमारे लिए दृष्टांत के ठहरी हैं आपके वचन में, इन सब चीजों का वर्णन विस्तार पूर्वक है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके उन चीजों को प्रकट करके हमारी अगुवाई कर रहा है। प्रभु, आपकी बहुत धन्यवाद के साथ आपके आगे समर्पित होते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु, आप बहुत प्रेम करते हैं और आपने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। हमें तो सिर्फ विश्वास से उस नए जीवन की ओर बढ़ना है जिसके लिए आपने हमको सुसमाचार दिया। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कल जैसा कि हमने बपतिस्मे की, ये विवादित विषय था, इसलिए हमने कल शुरुआत की 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय, और उसमें सबसे पहली चीज मूसा के बपतिस्मे के विषय में है, वहां से शुरुआत की। आज इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय। यहां पर ऊपर एक हेडिंग है, इजराइल के इतिहास से किसको चेतावनी? संसार को नहीं। इजराइल यहूदी ही थे, उनके इतिहास से चेतावनी। और लिखा कहां पे है? ये पुराने नियम में कि नए नियम? कलीसिया के लिए, जहां अन्य जाति के लोग हैं कलीसिया में, ये कलीसिया के लिए चेतावनी है। चेतावनी का मतलब क्या होता है? वार्निंग का मतलब क्या होता है? कलीसिया, जब आप मसीह में आगे बढ़ते हैं विश्वास करके, आप जब नए सिरे से जन्म प्राप्त करते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले चेतावनी आ जाती है, वार्निंग। वार्निंग का मतलब होता है कि आपको पहले से ये बताया जा रहा है कि खतरे ही खतरे हैं, चूके और गए। जब आप किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर कॉशन लिखा होता है। देखा है कॉशन? या लिखा होता है डेंजर, खतरा। ये खतरा है कि आप जरा सा चूकेंगे, आपकी जान पर आ जाएगी। इसी को चेतावनी बोला गया। ये वार्निंग्स है। यहां पे वार्निंग, क्या वार्निंग, आपको क्या समझ में आ रहा है? फिर से अब इसको देखेंगे कल, क्योंकि एक मुख्य विषय जो है वो क्लियर हुआ है
ताकि एक फांस जब निकली है ना, तो अब हमको स्पष्ट हो गया है कि बैप्टिज्म का मतलब होता है किसी के प्रति बाध्यकारी, बाध्य हो जाना, उसके प्रति समर्पित हो जाना। अब ये समर्पण बाध्यता से भी हो सकता है, यानी आप मजबूर होकर भी किसी को समर्पित हो सकते हैं और आप स्वेच्छा से भी समर्पित हो सकते हैं। दो प्रकार का समर्पण है। तो ये इजरायली लोग मूसा को समर्पित थे स्वेच्छा से या दबाव था, मजबूरी? क्या मजबूरी थी? इसी से पता चलता है हिस्ट्री मालूम नहीं है, और बिना हिस्ट्री के आप वर्तमान युग में और इसके आबाद वाले युग को कैसे आप समझेंगे जब आपको इतिहास नहीं मालूम। इतिहास में ये वहां पर लिखा हुआ है कि इजरायली जब निकल कर आ रहे थे तो फिरौन की सेना ने उनका पीछा किया। अब फिरौन की सेना, जिस देश के ये गुलाम थे, उस देश की सेना इनके पीछे थी। अगर ये मूसा की अगुवाई में आगे नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? वो फिर वापस ले जाएंगे, और अब की बार तो फिर कोई छुड़ा भी नहीं सकता, दोबारा गुलाम, है ना। तो इसके बाद, इस चांस के बाद इनके पास कोई चांस था नहीं। अब आप देखिए, मसीह में आपको एक चांस दिया जाता है, आप नई जिंदगी के लिए आगे बढ़ो समर्पित होकर, और ये काम आप स्वेच्छा से नहीं करते तो आपको मालूम है आपके जीवन में हर समय मुसीबतें आती, तड़ा, और लोग मालूम क्या कहते हैं? प्रभु परख रहा है। ना, प्रभु ये सब नहीं परखता। परमेश्वर ने अब्राहम उसको, अय्यूब को किसने परखा था? अनुमति किसने दी? क्यों दी थी? परमेश्वर हमेशा चाहता है, शुरू से, आप देख लीजिए परमेश्वर का स्वभाव, शुरू से वो चाहता है जो कोई इस बात में मशहूर हो कि ये परमेश्वर का भक्त है, ये परमेश्वर को जानता है, ये परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर उसको टेस्ट करवाता है। संसार शैतान को भी अनुमति देता है, जा इसको टेस्ट कर ले। अय्यूब की भी टेस्टिंग हुई, यीशु मसीह की भी हुई। कौन ऐसा जिसकी नहीं हुई? सबकी हुई। तो बिना टेस्टिंग के टेस्टिंग करेगा शैतान। शैतान क्या? शैतान दुष्टता की सारी दुष्ट आत्माएं उसी के पास, और वो ऐसी ऐसी चीजें आपके परिवार में कर देगा कि आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपका कोई हल नहीं। परमानेंट सॉल्यूशन केवल परमेश्वर के पास। तो परमेश्वर ऐसा क्यों करता है? जिससे प्रेम करता है ना, उसको ताड़ना देता है। ताड़ना का मतलब क्या होता है? पनिश करता है, और उस पनिशमेंट को वो सोचता है ये परमेश्वर परख रहा है। ना, परमेश्वर परखता नहीं है, पनिश करता है, क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि हम मसीह में विश्वास करते हैं, दूसरी तरफ आप गलत काम करते हैं। आप मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते, आप अपने मन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, अपने सारे फैसले अपने मन के अनुसार करते हैं, और फिर कहते हैं प्रभु कहां आ गया? प्रभु, आपने प्रभु से शुरुआत की नहीं और कर भी नहीं सकते जब तक बॉर्न अगेन नहीं होंगे। आत्मिक बातों के फैसले आत्मा के द्वारा लिए जाते हैं, और आत्मा जब मरी हुई है तो आप फैसले लेंगे कहां से? आत्मिक तो प्रभु नहीं है। शारीरिक जीवन जब तक है और आप बॉर्न अगेन नहीं है तो प्रभु नहीं है। इसीलिए अन्य जातियों को बोला गया ईश्वर रहित। ईश्वर रहित का मतलब, क्योंकि वो स्पिरिचुअली डेड है, आत्मा मरी हुई है, तो परमेश्वर आत्मा है, तो आत्मा से परमात्मा का संपर्क नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि आत्मा और परमात्मा का संपर्क तो हो, कम्युनिकेशन, बातचीत, तो वो है प्रभु का वचन। तो वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपके जीवन में, जब आप वचनों पर विश्वास करते हैं तो आप बॉर्न अगेन हो जाते हैं, या आपकी आत्मा में जीवन आ जाता है। इन वचनों से आएगा। आत्मा को जीवन देने वाली वचन है, और वचन से आपका कोई संपर्क नहीं है, यानी वचन के प्रति आप उदासीन है, न्यूट्रल, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं, तो आत्मा का जन्म नहीं होगा। 80 साल भी हो सकता है, आप कलीसिया में 80 साल तक बैठे रहिए, कोई फर्क नहीं पड़े। आगे के पड़ाव तो और ज्यादा टाइट हो जाते हैं। ये तो हम सिर्फ आरंभ की बात ही कर रहे हैं अभी। अब इसको देखिए, इजराइल के इतिहास से चेतावनी,
वार्निंग ले लीजिए। इसमें सबसे पहली वार्निंग क्या है? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे और बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। पौलुस ये बता रहा है कलीसिया को कि बपतिस्मा लेने के बाद भी तुम नष्ट हो सकते हो। आज तमाम लोगों ने पानी का बपतिस्मा ले लिया यीशु मसीह के नाम से। ठीक, बपतिस्मा बचाएगा? बाइबल में ऐसा क्यों नहीं लिखा कि बपतिस्मा बचाएगा? अब इस पद के बाद नीचे 5वां पद पढ़ दीजिए। परंतु परमेश्वर अधिकतर लोगों से, जो बपतिस्मा पाए हुए लोग थे उनमें से अधिकतर लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वो जंगल में ढेर हो गए। अब ये बताइए कि आज भी बहुत लोग बपतिस्मा पाए हुए हैं, तो प्रभु प्रसन्न होगा? ये इतिहास क्यों दिखा रहा? चेतावनी है ये, बपतिस्मे को लेकर चेतावनी है कि तुम बपतिस्मे को लेने के बाद ये मत समझो कि तुम्हारा उद्धार हो गया। कलीसिया इस गफलत में है, इस भ्रम में है कि पानी का बपतिस्मा लेने के बाद हमारा उद्धार हो गया। पौलुस इसी विषय को उठा रहा है। यहाँ पे पौलुस की बातों पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, तो वो इस विषय को यहां पर क्यों उठा रहा है कलीसिया? ये कुरिन्थियों की कलीसिया है। उसने कहा बैप्टिज्म से उद्धार नहीं है। और फिर यहां पर जब हम लोगों ने कल स्टडी की तो ये पता चला कि ये पानी का बपतिस्मा था ही नहीं, ये तो मूसा का बपतिस्मा था। और फिर बपतिस्मे के अर्थ में जाना पड़ा। भाई मूसा का बपतिस्मा, इसका मतलब हमने आपको कल कितने बपतिस्मे, 4 बपतिस्मे बता दिए और सब में अंतर है। बपतिस्मे के विषय में एक पॉइंट आपको बताते हैं कि उन्हें बादल में और समुद्र में बपतिस्मा दिया गया था और इसे मनुष्य के हाथ से प्रशासित धार्मिक संस्कार के रूप में नहीं समझा जा सकता। यानी ये वो बपतिस्मा नहीं है जो एक पास्टर किसी को पानी में डुबाकर गोता खड़ा के देता है, धार्मिक संस्कार जिसको बोलते हैं। ये धार्मिक संस्कार नहीं था मूसा का बपतिस्मा। फिर ये था क्या? ये याद रखना चाहिए कि बपतिस्मा शब्द के 2 अर्थ हैं। अब देखिए, बपतिस्मे के शब्द के बैप्टिजो वर्ड है ये ग्रीक में, इसके 2 अर्थ हैं। आपको केवल एक ही अर्थ मालूम है, पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग एक ही अर्थ पकड़े खड़े हैं। वो पहला अर्थ है, एक अर्थ है धार्मिक संस्कार के रूप में पानी के प्रयोग को संदर्भित करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया जाए, छींटे से या डुबकी से। ये एक धार्मिक संस्कार है, इसको बैप्टिज्म बोलते हैं। हाँ, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रयोग किया जाए। और दूसरा समर्पित करना, दूसरा अर्थ है बपतिस्मे का मतलब है समर्पित करना, पवित्र करना, आरंभ करना या बाध्यता के अधीन लाना। और यह स्पष्ट है कि इस बाद के अर्थ में यहां शब्द का प्रयोग किया गया है, यह दर्शाते हुए कि वे मूसा के प्रति एक नेता के रूप में समर्पित थे। उन्होंने मूसा को अपना मुखिया मान लिया था, अगुआ, और इसलिए वो सब उसको समर्पित हो गए थे, समर्पित थे। वे उसके नियमों के अधीन लाए गए थे, वे उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हो गए थे। वे परमेश्वर के चमत्कारी हस्तक्षेप द्वारा उसके संरक्षण और मार्गदर्शन में रखे गए थे। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर उनको हर एक को अलग अलग क्यों नहीं दर्शन दिया? एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर, देखिए परमेश्वर एकता को कायम करना मांग रहा, आत्मा की एकता को, तो एक व्यक्ति के द्वारा बात करे। जितने मुंह उतनी बातें। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? तुम में अधिक उपदेशक ना बने, क्यों बोला? क्योंकि ज्यादा उपदेशक होंगे तो सब अपनी अपनी विचारधारा में उपदेश देने लगेंगे, तो एक ही कलीसिया में कई रूप खड़े हो जाएंगे, दलबंदी हो जाएगी, है ना। लेकिन जहां एक ही उपदेशक होता है वहां कलीसिया एक मन, एक आत्मा, एक मत में बढ़ती है। और आज कलीसियाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके यहां ढेर सारे प्रचारकों का आना समय समय पर और अपनी विचारधारा छोड़ के चले जाते, तो कलीसिया के लोगों में मनभेद और मतभेद पैदा हो रहा है। क्योंकि ढेर सारे लोग, एक ही पुस्तक तो एक ही है ना, बाइबल,
लेकिन अलग अलग मत के प्रचारक हैं, प्रचारकों के मत अलग अलग हैं। और यहां पे यही बात बताई जा रही है, और ये स्पष्ट है कि इस बाद के अर्थ में यहां शब्द का प्रयोग किया गया है। जो यहां पर पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में जो बपतिस्मा वर्ड आया, उसका मतलब है उसके अधीन हो जाना, समर्पित हो जाना, उसके नियमों के अधीन लाए गए थे, वे उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हो गए थे, वे परमेश्वर के चमत्कारी हस्तक्षेप द्वारा उसके संरक्षण और मार्गदर्शन में रखे गए थे। ये इस तथ्य से हुआ कि समुद्र के माध्यम से और बादल के नीचे से उनका गुजरना इस तरह से उन्हें एक नेता के रूप में मूसा के अधिकार और निर्देशन के अधीन लाया, और ये उनके उसके अनुयायी होने और उसके नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होने की सार्वजनिक मान्यता थी। और यही मीनिंग मसीह में ही लागू होती है, बैप्टिज्म। सार्वजनिक रूप से हम मसीह के अनुयायी हैं, उसके शिष्य बन जाएं, अनुयायी से शिष्य बन जाएं। ये केवल अनुयायी थे, शिष्य नहीं थे। आपको याद होगा, बहुत पुराना एक मेरा खोल के देखिएगा, फॉलोअर्स एंड डिसाइपल्स, मैंने आपको बताया था, संडे के दिन बोला था, एक अनुयायी होना और एक शिष्य होना, दोनों में अंतर। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इन लोगों ने किया क्या था। ये मूसा के अधीन रखे गए थे। देखिए सबसे पहले इसके 2 पद के बाद लिखा है कि और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। यहां पे आत्मिक भोजन किया, इसका मतलब नहीं है कि उनको परमेश्वर के वचन मिले। ये वो मन्ना है। ये मन्ना का मतलब क्या है? मन्ना का मतलब होता है परमेश्वर की ओर से चमत्कारी रूप से उनको भोजन का प्रबंध किया गया। चमत्कारिक रूप से था वो फिजिकल भोजन, फिजिकल भोजन था उनके शारीरिक भोजन के। भाई भूखे थे जंगल में, परमेश्वर बिल्कुल वास्तविक बात कर रहा है। हम लोग काल्पनिक बात करने लगते वचन को पढ़। मन्ना का मतलब है वचन, मन्ना का मतलब है वचन ना, मन्ना का मतलब वचन नहीं है। मन्ना का क्या मतलब है आपको समझना पड़ेगा। मन्ना के साथ एक विधि आई थी, एक व्यवस्था आई थी मन्ना के लिए। वो मन्ना की व्यवस्था ये थी कि परमेश्वर ने आकाश से उनके लिए कुछ अद्भुत वस्तु गिराई, और वो क्या थी, उसी को लोग मन्ना बोलते थे। मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक उसका 16 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक और उसका 16 अध्याय 1 से 8 तक पढ़ेंगे। फिर एलीम से कूच करके इजराइलियों की सारी मंडली, निकालने के बाद नहीं, हाँ, मिस्र देश से निकलने के बाद है, दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सिनै पर्वत के बीच में है, आ पहुंची सारी मंडली। इसको हम लोग बोलते हैं थियोलॉजिकल भाषा में कलीसिया, जंगल में, जंगल की कलीसिया, ठीक। हाँ, इन जंगल में इजराइलियों की सारी मंडली। अभी देखिए आप पीछे जाके देखेंगे तो 14 अध्याय में लाल समुद्र पार कराया परमेश्वर ने, अद्भुत तरीके से, चमत्कारी तरीके से इनको फिरौन की सेना से बचा लिया, और ऐसा कर दिया कि फिरौन की सेना को, इनको बचाया भी और सेना को नाश भी कर दिया। इनको कितना बड़ा चमत्कार दिखा दिया, और एक झटके में कर दिया परमेश्वर ने। जो मूसा की अगुवाई में चलने के का क्या नतीजा है, इनको पता चल रहा था कि यार मूसा मामूली आदमी नहीं है, इसके साथ परमेश्वर है और परमेश्वर की सेना है, और इसीलिए परमेश्वर की सेना ने हम सबको इसकी अगुवाई में चलने से बचा लिया। ये वहां पे दिखाया जा रहा है। और फिर ये 14 अध्याय 15वें अध्याय में देखिए खूब जय जयकार कर रहे हैं, परमेश्वर महान, परमेश्वर महान। आपने यहां पे देखा कि जब कोई काम आपका बन जाता है तो आके प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, और जरा सा कष्ट आया तो फिर शुरू हो गए। अब बताइए इजराइलियों में और हम लोगों में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं ना, कोई अंतर नहीं, बिल्कुल अंदर से सब वही है। अंदर से वो भी वैसे ही थे जैसे अंदर से हम लोग हैं। और इसीलिए चेतावनी दी जा रही है कलीसिया को कि तुम ड्रामेबाजी, ऊपर का दिखावी
यानी दुआ प्रार्थना करके और ये यानी धार्मिक रूप धारण करके तुम बच नहीं पाओगे। ये अंजीर के पत्ते हैं, वो 4 दिन बाद सब खत्म हो जाएगा और तुम्हारा असली रूप सामने रखा होगा। अब बताइए करेंगे? दूसरों के सामने धर्मी बनना। हम तो दुआ करते हैं, दिन में 3 बार दुआ करते हैं, हम तो हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करते हैं, हम तो ये करते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर ये सब ड्रामेबाजी कहता है इसको, और ये वास्तव में ड्रामेबाजी, ये दिखावा है। और इसीलिए उसने कहा अपने धर्म के काम मनुष्य को दिखाने के लिए मत करना, मुझसे कुछ नहीं पाओगे। मैं तो ये धार्मिक मानता नहीं, मैं तो सत्य मानता हूं। परमेश्वर को क्या पसंद है? तो आप सच बोलो। आप जो नहीं हो वो मत बोलो, आप जो हो वो बोलो, क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा कोई आपको पहचानता नहीं है। एक परमेश्वर पहचानता, परमेश्वर अपने सेवक को भी प्रकट कर देता है कि ये कौन क्या है। ठीक, लेकिन परमेश्वर ने हमें दोष लगाने के लिए सेवा नहीं दी है, क्योंकि हम सब पापी हैं। मैं अपने आप को पापी मानता हूं। हमारा उद्धार उसने किया है पापों से, ताकि हम उसके सत्य मार्ग में चले भी और दूसरों के लिए आदर्श बने, एग्जाम्पल, और उनको एनकरेज करें ताकि वो भी चले। ठीक, दोष लगाने से हतोत्साहित होता है इंसान। आप उसको कमजोर करना, उसको दोष लगाना शुरू कीजिए, वो कमजोर हो जाए। 15वें अध्याय में वो लोग ने आके खूब देखिए, 15वें अध्याय का एक आध पद पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 15 अध्याय का पहला पद पढ़िए। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। अब देखिए यहां पे जय जयकार कर रहे हैं खूब। और इसके बाद आ गया 16 अध्याय। 16 अध्याय में क्या हो गया? अब ये बताइए, ये आत्मिक रूप से शून्य है ना, जैसे आज कलीसिया के लोग ये परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं। इनको सोच रहे हैं कि परमेश्वर को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वो आप घर में, आप किस समय सड़क पे चलते हैं अकेले में, क्या सोचते रहते हैं, आपके मन में क्या विचार चलते रहते हैं, वो परमेश्वर वहीं पकड़ लेता है और अपने वचन से खोल के रख देगा सब पब्लिकली कि तुम ये सोचते रहते हो। हर समय स्वार्थ की सोच रहती है, कहीं मुझे ये मिल जाए, कहीं मुझे ये मिल जाए, कहीं मुझे ये मिल जाए, कहीं मुझे। आप अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। बिल्कुल सच बात है। और जब तक आप स्वार्थ में फंसे रहे, अब परमेश्वर आपको इतना जो मिल रहा है ना, इसके लिए धन्यवाद कीजिए। इसके के लायक भी नहीं है, इसके लायक भी नहीं हम, लेकिन वो अनुग्रह कर रहा है। और वो लोग मालूम क्या करने लगे, उसकी इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इस्राएली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। मिस्र को याद कर, इनके अंदर से मिस्र नहीं निकला, परमेश्वर ने इनके शरीर को निकाला, लेकिन इनका मन मिस्र में था, या इनके मन में मिस्र बना हुआ। आज सेम चीज कलीसिया में, आपको संसार से तो वो ले आया, कलीसिया में शरीर आ गया, लेकिन मन अभी भी संसार में ही है। हाँ के ना? अब बताइए, ऐसे परमेश्वर से आप बच के कलीसिया में उद्धार प्राप्त कर पाएंगे? पूरी दुनिया में कहीं आपको ऐसा परमेश्वर मिलेगा नहीं जो आपके अंदर को बता देगा अंदर से तुम क्या हो। पर तुम हमको इस जंगल में, मूसा और हारून से कह रहे, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। ये भूखे हो गए, है ना? तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन। परमेश्वर ने क्या कहा था? ठीक है, मैं इनको महीने भर का राशन दे दे रहा हूं, डेली का मिलेगा। परमेश्वर ने डेली का क्यों रखा? हाँ, परमेश्वर यही चाहता है। पहली चीज, ज्यादा जमा हो जाएगा ना, नहीं कीड़े नहीं पड़ जाएंगे। अगर आपके पास ज्यादा हो जाएगा, भोजन वस्तु ज्यादा हो गई, जमा हो गई, 1 महीने का भोजन मिल गया आपको, तो ये समझ लीजिए फिर परमेश्वर पे विश्वास जो प्रतिदिन करना है
वो महीने भर का विश्वास, अरे महीने भर का मिल गया अब अगले महीने जाए, है ना। अगर प्रतिदिन का ना हो तो फिर परमेश्वर की जरूरत तो प्रतिदिन आपको रहेगी नहीं, फिर तो आपको महीने भर का मिल गया तो महीने भर बाद जरूरत पड़ेगी। और इंसान ऐसा स्वार्थी है कि जब जरूरत पड़ती तभी आता कौन जानता है? अरे वो हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से अंदर से जानता है, अंदर से ये क्या चीज है, बहुत स्वार्थी और बहुत मतलबी। तो परमेश्वर ने असली गोट फंसा के रखता है। यहां पे फिजिकल फूड है और नए नियम में इसी की जगह स्पिरिचुअल फूड है, डेली बेसिस पे। देखिए यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तो उसमें क्या कहा, प्रतिदिन का आहार हमें दिया कर, यानी आत्मिक भोजन और शारीरिक भोजन प्रतिदिन के लिए, प्रतिदिन उस पर निर्भर रहिए, वो खिलाए, ये विश्वास है। और वो कभी भूखा नहीं सुलाए। हम भूखे उठते जरूर हैं लेकिन सोते भूखे नहीं है कभी। ना खाएं वो हमारी मर्जी, लेकिन भूखा नहीं लगता वो। इतना तो सबके पास है, हमारे देश के यानी सबसे निर्बल लोगों के पास भी भोजन की कमी है, खाना सबको मिल रहा है बहुतायत से, है ना। जो नहीं कमाते वो भी खाते हैं, तमाम लंगर चल रहे, खाना तो मिल ही जाएगा ना, खाने की कमी नहीं है। लेकिन हमारी नीयत नहीं सही, हमारी नीयत खराब है, हमको जमाखोरी की आदत लग चुकी है। परमेश्वर फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों चीजों के विषय में ये कहता है कि जमाखोरी मत करो। खुद मिला, तुम तृप्त हुए हो, दूसरों के साथ शेयर करो, फिजिकल फूड भी और स्पिरिचुअल फूड भी, दोनों तरफ। ये एक यानी दूसरों के साथ बांटना अच्छा है। प्रभु प्रतिदिन तुमको देगा, अगर बांटोगे तो जरूर देगा। और जो लोग भोजन दूसरों को खिलाते हैं वहां तो कभी कभी नहीं होती, भंडार भरा रहता है, क्योंकि जब वो बांटते तो मिलता भी है, जितना बांटते उतना मिलता है। और जिन लोगों के पास कमी है वो बांटते नहीं, इसलिए मिलता नहीं। ठीक, शुरुआत करनी। अब यहां पर देखिए, यदि हम वहां पे ये लोग कह रहे हैं कि अगर हम वहां मिस्र में मर गए होते अच्छा था, यहाँ जंगल में आ गए, मूसा के चक्कर में पड़ गए। अगर पलट कर इनसे ये पूछो कि पीछे चले क्यों नहीं गए, परमेश्वर को गुस्सा आया होगा कि यार इस पार कर दिया, तब ऐसी बातें बोल रहे हैं। जैसे बच्चे जब उनका समय पार हो जाता तब अपने माँ बाप से कहते तुमने किया ही क्या था, तुम आप बोल रहे हो, करने से पहले बोलो तो वहीं छोड़ देते तुम उस समय निकलने के बाद बोलने की इंसान, ये नेचर आज भी है। देखिए बच्चे बच्चे में है कि नहीं है, तो क्या हम उनसे कम है? सेम वही चीज है ना। और इसके बाद लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि भोजन देकर भी परमेश्वर परख रहा है। फिजिकल फूड देकर भी परखता है और स्पिरिचुअल फूड देकर भी परखता है। पुराने नियम में यहां पर उनको फिजिकल फूड देकर परख रहा था, नए नियम में हमको आत्मिक भोजन देकर। आत्मिक भोजन देने के बाद तुम विश्वास से चल रहे हो या हमारे मतलब का नहीं, हम मन्ना हम नहीं खाए। आपको मन्ना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये फूड डिसिप्लिन के लिए दिया गया है ना। इनको मन्ना नहीं पसंद आया, जैसे लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं पसंद आता। पुराने नियम में जो मन्ना है वो नए नियम में फिजिकल स्पिरिचुअल फूड आ गया, वचन से मन्ना को कंपेयर किया। ठीक, तो ये देखिए मन्ना से उसने परख लिया कि वचन का ये क्या करेंगे ना था। इसीलिए उसने पुराने नियम के लोगों पे जो रिसर्च किया था, ये कलीसिया को बता रहा है कि देखो तुम लोग नाटकबाजी जितना करोगे फंस जाओगे, क्योंकि परमेश्वर सबको जानता है, हृदय जांचने वाला है, तो तुम्हारे विचारों को भी पढ़ लेता है। और क्योंकि वो इतने वर्षों से, युगों से ये करता आ रहा है, उसकी डीलिंग मनुष्यों के साथ रही है, पापी और पतित मनुष्यों के साथ, इसलिए उससे ज्यादा तो कोई किसी इंसान को कोई जानता ही नहीं इस पृथ्वी पर। अब बताइए आप किसके पास जाएंगे? अब परमेश्वर ने इसमें क्या बोला कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। अगर ये मेरी इच्छा से ये भोजन करेंगे, मेरी इच्छा के अनुसार, यहाँ पे डिसिप्लिन बताया था कि ऐसे ऐसे ही जो मैं विधि बता रहा हूं, अगर ये ऐसे करेंगे तो इनको कभी किसी बात की घटी नहीं हो।
मैं भोजन वस्तु दूंगा, इनको सब कुछ दूंगा। लेकिन अगर ये इसमें गड़बड़ी करें तो ये फंस जाएंगे। अब आगे पढ़िए 6ठा पद। हाँ नहीं, देखिए 5वां पद। और ऐसा होगा, परमेश्वर देखिए बता रहा, क्या व्यवस्था क्या दे रहा, विधि क्या दे रहा है। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वो भोजन अन्य दिनों से दूना होगा, डबल गिरेगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार करके रखें। यानी 7वें दिन का भी 6ठे दिन दे देगा, 6ठे दिन डबल देगा, 7वें दिन नहीं मिलेगा। तो एक दिन ऐसा होगा जिस दिन परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा, और वो दिन परमेश्वर के धन्यवाद करने का दिन होगा। अगर तुम धन्यवाद करोगे उसका और समर्पित रहोगे और उसकी इच्छा में रहोगे तो 6ठे दिन तो डबल दे रहा है ना, तो गैप तो नहीं हुआ ना, गैप नहीं हुआ ना। 7 दिन का दिया पूरा, 7 दिन की बात हो गई, पूरे हफ्ते की बात हुई। लेकिन बस इतना फर्क है कि 6ठे दिन डबल कर दिया, यानी 7वें दिन का 6ठे दिन दे दिया। अब देखिए, तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि तुमको मिस्र देश से जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। यहां पे देखिए वो नहीं कह रहे मूसा निकाल के लाया, ना हारून निकाला ना मूसा, जो तुमको निकाल के ले आया। किसकी ओर मोड़ रहे? परमेश्वर की ओर। वो यहोवा है, यहां पर गवाही दे रहे हैं, वो यहोवा है जो निकाल के लाया, हमारे पर मत कुड़कुड़ाओ। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज दिखाई देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है, और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, ये तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वो सुनता है। और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं, यहोवा ही पर होता है। उसने साफ बता दिया कि जो तुम कर रहे हो ना, झेल जाओगे। ये उनको कड़े शब्दों में बोल रहा था, अब तुम झेलो, क्योंकि जिसके ऊपर जो लाया है उसने सुन लिया है कि तुम क्या कर रहे हो। आज कलीसियाओं में लोग सेवक के लिए पीठ पीछे क्या क्या बातें करते हैं, वो सुनता है। और आपको मालूम है, हम अपनी मर्जी की कोई बात कर रहे हो तो बताइए, और अगर हम उसी की बात कर रहे हैं तो उसका क्रोध भड़केगा कि नहीं भड़केगा? भड़केगा ना। तो जो ये करेगा झेल जाएगा। अब इसी के साथ साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता उसका 78 अध्याय निकालिए। भजन संहिता 78 अध्याय 5 पद से पढ़ेंगे। भजन संहिता 78 5 पद से। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना। क्या चीज बताने को बोल रहा है? अभी आपको नहीं पता क्या क्या चीज, ये बच्चों से जरूर बताएं। परमेश्वर पूरा करने वाला है, परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। हम माँ बाप के बच्चे माँ बाप पे हावी होते हैं ना, ये करो ये करो ये करो। आप अगर अपने बच्चों को, आपका खुद का जीवन परमेश्वर को समर्पित है 110%, और आप अपने बच्चों को भी यही बार बार बताएंगे कि देखो बेटा वही है, हम उस पर निर्भर है, तुम भी उसी पर निर्भर रहो। और अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने, इजराइल के इतिहास को जाने, और अपने अपने बाल बच्चों से भी इनका बखान करने में उद्यत हो। यानी उन्हें भी बोला कि आपके बच्चे और वो अपने बाल बच्चों से, यानी ये पीढ़ी से पीढ़ी तक ये सत्य लोगों को बताना था। इजराइलियों ने नहीं किया। आगे पढ़िए, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान, यानी जो पीढ़ी जंगल में परमेश्वर की बड़ाई करने की वजह कुड़कुड़ाती थी, वैसे ना हो जाए। आज बताइए कौन सी पीढ़ी है? हाँ?
क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो, और आज के हटीले मतलब जिद्दी, अपनी जिद, अपनी मनमानी करे। जिद्दी का मतलब अपनी मनमानी करने वाले, अपने मन के हिसाब से, और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था, और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर। ये वही लोग हैं जहां जो जिसके बारे में पौलुस पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में बोल रहा है। परमेश्वर ने उनको कितना इस पार से इस पार निकाल दिया, उनके दुश्मनों को नाश कर दिया, उसके बाद उनको भोजन भी दिया, उनको भोजन दिया, जल दिया, सारी बेसिक नीड्स पूरी करे, यानी पालन पोषण किया। उसके बाद भी वे कुड़कुड़े। आजकल के लोग एकदम एज इट इज, सब अंदर से वही है। प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो उनके बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के सोअन के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया था। ये उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे। और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंबे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वो जंगल में चट्टाने फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते गए। ये पौलुस वहां पे जो थोड़ा सा बोल रहा है, इसका इतिहास जाके देखेंगे तो भी बपतिस्मा पाने के बाद, आत्मिक भोजन करने के बाद, आत्मिक जल पीने के बाद वो पाप करते चले गए। जैसे आज कलीसियाओं में लोग यही कर रहे हैं, मुझसे वैसे ही ड्रामेबाजी हो रही। और ये लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ जानता नहीं। अरे वचन खोल के तो देखो, वो तुमको एकदम एक्सपोज कर देगा कि तुम हो क्या। और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। अपनी चाहत रखेंगे, मुझे ये दे दे प्रभु, मुझे ये दे दे। आज प्रार्थनाएं लोग काहे की करते हैं? अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए प्रार्थना, वरना प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको समर्पित हो गए तो आपको क्या चीज, जब आपकी अपनी इच्छा ही नहीं है। उसकी इच्छा में आप चले गए तो आपको मांगने के, तो प्रार्थना का कोई प्रश्न ही नहीं होता कि कुछ मांगे, बल्कि आप धन्यवाद करेंगे, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने जो दिया मेरे लिए बहुत, ये संतुष्ट। आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है? धर्म कर्म की बातें कर रहे हैं सब। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? क्योंकि ये ऐसे माहौल में रहते थे जहां पे डाइनिंग टेबल पर बैठ के बढ़िया बढ़िया खाना, आज जैसे आजकल के लोग हैं, इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है भैया। क्योंकि मसीह पर विश्वास करना, जंगल का सफर करना पड़ेगा। तैयार हैं? कोई नहीं तैयार होगा, लेकिन हम जंगल का सफर कर चुके हैं और उसने जंगल में हमको बहुत संतुष्ट किया। अभी हम आपको गवाही दिखाएंगे इजराइलियों की, इन्हीं लोगों की। देखिए, उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? ये बोल रहे थे इजराइली। बपतिस्मा पाए हुए लोग थे जैसे आजकल के। अरे ये काम तो हो गया, प्रभु पता नहीं ये करे, अब देखो करेगा कि नहीं करेगा। बड़े बड़े विश्वासियों की बात बोल रहे हैं, बड़े बड़े पास्टर्स की बात बोल रहे हैं। नोबडी कैन कंफर्म, किसी को यह बात पूरी तरीके से नहीं मालूम है कि परमेश्वर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। कैसे सेवक हैं, कैसे विश्वासी हैं वचन के बिना? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया। तब याकूब के बीच आग लगी और इजराइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखा था, ना उसकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी, इसके बावजूद तो भी गुस्सा तो हुआ, लेकिन अब्राहम से शपथ बांधी थी। इसलिए परमेश्वर कहने लगा, यार कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दे,
छोड़ देते। अनुग्रह का मतलब यही है, एक चांस और देते, बच्चे ही है, ठीक। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया। बटेरे आ गई हैं? और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पक्षी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। लेकिन अगले पद में क्या लिखा? और उनकी कामना बनी रही। और दे, और दे, और धन्यवाद नहीं किया। अरे ये तो कुछ नहीं है, और दे प्रभु, और अरे इतने से मेरा क्या होगा, और दो हविष। हाँ, उनकी कामना बनी रही और उनका भोजन उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनके हिष्ट पुष्टों को घात किया और इस्राएल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति। आज भी ऐसे ही है सब। हम आपको बताते हैं ना कि कुछ अच्छा हो जाए तो जय 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 प्रभु यीशु मसीह की जय होता है, और जरा सी कठिनाई आए तो खड़े होकर रोना, अरे प्रभु मेरे साथ, तो प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, भैया प्रार्थना कर। है ना इजराइली? बिल्कुल, इसीलिए कलीसिया को वहां से पूरा लिखा के कि ये देखो तुम लोग ये हो, जैसे वो थे वैसे ही तुम हो। तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में, देखिए जब परमेश्वर गुस्सा हो जाता क्या क्या करता है। जब इतने पर भी और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की प्रतीति ना की, तब परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में, बेमतलब में मेहनत करते थे, उसका फल उतना नहीं मिलता। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें अगर आप सफल नहीं हो रहे, फलवंत नहीं हो रहे, आपको लाभ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपसे नाराज है, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे, उसके कामों का आपको जो वचन से बताए जा रहे हैं वर्णन, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया, जब यानी सालों साल उन्हें घबराहट में कर दिया था। जब वे उन्हें घात करने लगता, कौन? परमेश्वर। जब उनको पनिश करने लगता तब वे उसको पूछते थे, तब डर जाते थे। देखिए इंसान की क्या टेंडेंसी, आज भी आप देख लीजिए, एक पुलिस वाला अगर डंडा लेके खड़ा है तब तो सब कायदे से चलेंगे, और अगर कोई नहीं है फिर सब देखिए सब अपने राजा हैं। तो ये एक व्यक्ति का एक डंडा लेकर खड़ा होना कितना जरूरी है। अरे चींटियों से सीखो, ना तो कोई न्याय होता है और ना कोई शासक होता है, वो सब एकदम लाइन से चलते हैं, कितनी डिसिप्लिन है। और इंसान कहलाने लायक नहीं, जानवर से भी बदतर है। यही तो बाइबल दिखा रही, एकदम डिसिप्लिन से बाहर हो जाते, कोई नहीं है यहां पर, आप मनमानी कर लो। और इसीलिए लिखा है कि जब वो उनको घात करने लगता तब वो उसको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। जब मुसीबत पड़ती थी ना तब वो खोजने लगते थे, और जब फिर गाड़ी निकल जाती, आराम मिल गया, अब तो फिर तो वो फ्री। अगर बताइए अगर प्रतिदिन का भोजन ना रखा होता, यही दशा होती ना, तो परमेश्वर प्रतिदिन का ही रखता। डेली मिलेगा, और डेली लेना चाहो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो डेली के डेली। हाँ, अब देखिए यहां पर ये सब पुराने नियम में सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा है। और उसको ढूंढने लगते थे, यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की, वे उससे झूठ बोले। देखिए परमेश्वर कर चुके, आज भी वही कर रहे हैं, परमेश्वर से झूठ बोले, क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ ना था, ना वे उसकी वाचा के विषय में सच्चे थे। परंतु वो जो दयालु है, वो उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता। वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। उसको स्मरण रहता है कि ये नाशमान है। परमेश्वर को मालूम है कि हम सब नाशमान मनुष्य है। ये वायु के समान है जो चली जाती है और लौट नहीं आती।
उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, ना वो दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था, कि उसने कैसे अपने चिन्ह मिस्र में और अपने चमत्कार सुवन के मैदान में किए थे। उसने तो मिस्रियों की नदियों को लहू बना डाला था। ये सब वो भूल गए, ये सब भूल गए। बस ये यहाँ पे आप घर में पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 63 अध्याय निकालिए और उसके 7 पद से पढ़ेंगे। 63 अध्याय 7 पद से। अब आपको पता चला हम लोग हैं क्या, 63 का 7 पद से। सात पद से, इज़राइल से की गई भलाई। जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों का किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे, और वो उनका उद्धारकर्ता हो गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। किसने? यहोवा ने। उसका आत्मा उनके साथ जंगल में था, उसने कष्ट उठाया कि नहीं उठाया? उनके साथ, उसने भी उनके साथ कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। ये दिखाया जा रहा। अब 10वां पद पढ़िए। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वो परमेश्वर का आत्मा पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन काल अर्थात मूसा के दिन स्मरण आ गए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया, वो कहां है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला, वो कहां है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला। जैसा घोड़े को जंगल में, वैसा ही उनको भी ठोकर न लगी। वो कहां है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की, ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। ये परमेश्वर ने किया। और वो मूसा की बोली का विरोध, मूसा बोलता था उसकी बोली का विरोध करते थे, और यीशु मसीह बोलता था उसकी बोली का विरोध करते थे, और यीशु मसीह के चेले बोलते थे उसकी बोली का। ये पवित्र आत्मा का विरोध आरंभ से होता आ रहा है। और शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बोली का विरोध करता है, करता रहेगा। यही चिन्ह होता है कि वो नहीं मानता। लेकिन मालूम, इसका नतीजा बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा नतीजा होता है। क्योंकि परमेश्वर मौके पे मौके में एक टाइम ऐसा था, परमेश्वर कहता है इसको जाने, फिर वो आदमी, फिर वो पलटता नहीं, मौका खत्म। वो एक टाइम पीरियड पार करता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। अब आप देखिए, आप कब तक पश्चाताप नहीं करेंगे, परमेश्वर ठहरा हुआ है। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके लिए द्वार बंद कर दे, बस तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। सरेंडर करना है। अब मेरे साथ एक पद निकालिए, देखिए परमेश्वर ने क्या क्या किया था। नहम्याह की पुस्तक में आइए, नहम्याह की पुस्तक, उसका 9 अध्याय का 9 अध्याय के 9 पद से पढ़िए। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए
चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं, और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा धोभाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चढ़कर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। फिर तूने सिनै पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। उन्हें अपने पवित्र विश्राम दिन का ज्ञान दिया और अपने दास मूसा के द्वारा आज्ञाएं और विधियां और व्यवस्था दी, और उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया, और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला, और उन्हें आज्ञा दी कि जिस देश को तुम्हें देने की मैंने शपथ खाई है उसके अधिकारी होने को तुम उसमें जाओ। परंतु उन्होंने और हमारे पुरखाओं ने अभिमान किया और हठीले बने और तेरी आज्ञाएं ना मानी और आज्ञा मानने से इनकार किया, और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हट करके यहां तक बलवा करने वाले बने कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटे। परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय ईश्वर है। तूने उनको ना त्यागा, वरन जब उन्होंने बछड़ा ढालकर कहा तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है, और तेरा बहुत तिरस्कार किया, तब भी तूने जो अति दयालु है उनको जंगल में ना त्यागा। ना तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, और ना रात को उजियाला देने वाला और उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया। यानी वहां पे भी पवित्र आत्मा था कि नहीं था? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, देखिए आरंभ से आ रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा यहाँ कलीसिया में भी। जैसे कलीसिया को ये वार्निंग है, जैसे उनके साथ किया बाद में उन्हें छोड़ दिया, ऐसा कहीं तुम्हारे साथ ना हो जाए। पलटेगा नहीं, फिर परमेश्वर को कोई मोड़ नहीं सकता। बहुत हर जाता है तब करता है, उसने मौका दे रखा है, इसमें टाइम फैक्टर चल रहा है। और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा 40 वर्ष तक। देखिए 40 वर्ष तक वो अंदर घूम रहे थे, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई। ये गवाही है, कुछ घटी ना हुई। लेकिन उनका भीतरी मनुष्यत्व बदला क्यों? आजकल के परमेश्वर आपको जितना भी दे दे वो खत्म है। आप पिछले में जैसे आपके बच्चे, हम लोग, हमारे बच्चे अगर ये कहे तुमने किया ही क्या 25-30 साल बाद, तो इसका मतलब ये कि 25-30 साल में आपने कुछ नहीं किया। ऐसे ही तो हम परमेश्वर के साथ कर रहे हैं, जो हम बो रहे हैं वही काट रहे हैं। देख लीजिए आप परमेश्वर के साथ करेक्ट हो जाइए और बच्चे आपके साथ करेक्ट हो जाएंगे पक्का। आप अपने परम पिता के साथ ही तो करेक्ट नहीं है, उसके किए को आप एक्सेप्ट ही नहीं करते। पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांव में सूजन हुई। फिर तूने राज्य राज्य और देश देश के लोगों को उनके वश में कर दिया और दिशा दिशा में उनको बांट दिया। यूं वे हेशबोन के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग दोनों के देशों के अधिकारी हो गए। यानी परमेश्वर इनके साथ इतने ऊंचे ऊंचे स्थानों में इनको लेके गया अपनी महिमा के लिए, लेकिन इन्होंने परमेश्वर की महिमा कभी नहीं। ये इतिहास है, इजराइलियों का इतिहास। अब आप बताइए कि इस इतिहास से आपको ये पता चल गया कि खतना और बपतिस्मा दोनों होने के बाद भी नाश हो गए, हाँ के ना? यही तो पौलुस वहां पे दिखा रहा है 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय में कि ये सब मत सोचो ये विधियां तुम्हें बचा लेंगी। असली चीज क्या थी? परमेश्वर की पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना, नेतृत्व में। अगर ये नहीं किया तुमने
ये नहीं किया, बचोगे नहीं। यही वहां पर 10 अध्याय के पहले पद से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला कुरिन्थियों, पौलुस यही दिखा रहा है, यही चेतावनी दे रहा है। मूसा का बपतिस्मा अर्थात मूसा के नेतृत्व में समर्पित इजरायली लोग उसके उपदेशों पर नहीं चलते थे। मूसा तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनकी अगुवाई करता था। वे लोग यानी इजरायली मूसा के द्वारा बोले गए वचनों का विरोध करते थे, अर्थात पवित्र आत्मा का विरोध करते थे। इजरायली अनुयायी तो थे मूसा के, लेकिन शिष्य नहीं। अनुयायी किसी चीज में आंख बंद करके उसके पीछे चलना, ये अनुयायी। फॉलोअर तो फॉलोअर्स जो होते हैं वो ब्लाइंड, एक के पीछे एक चल रहे हैं। उन्हें क्या मालूम आगे वाला किसके पीछे जा रहा है, उससे आगे वाले को क्या मालूम, उसके पीछे वाले को क्या मालूम कि मेरे आगे वाला किसके, सब एक लाइन से चल रहे हैं, भेड़ चाल। अब आप बताइए हमारे देश में कौन सी चाल है? एक जाएगा, उसके पीछे दूसरा जाएगा, उसके पीछे तीसरा, सब एक ही दिशा में भागते हैं। ये भेड़ चाल है, ये भेड़ चाल है। लेकिन किसी को आगे वाले से पूछे तुम किसके पीछे जा रहे हो, उसे खुद नहीं पता। हम तो फलाने के पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे वाले पूछो अरे हम तो इन्हीं के पीछे जा रहे हैं, उससे पीछे अरे हम तो इनके पीछे जा रहे हैं। एक दूसरे पर दोष लगाएंगे, लेकिन क्या उद्धार होगा ऐसी चाल? नहीं ना। शिष्य बनने, यीशु मसीह के शिष्यों को देखिए और उसके पीछे भीड़ चलती थी उनको देखिए, और उसके शिष्यों को देखिए। तो पेंतेकोस्त के बाद किनके जीवन में किनके द्वारा परमेश्वर ने काम किया था? वो भीड़ जो पीछे चलती थी उनके द्वारा या शिष्यों के द्वारा? तो शिष्य कहां है? आज भी सब वही है, भेड़ चाल। कलीसियाओं में सब भेड़ चाल, शिष्य एक भी नहीं। कैसी शिक्षा है ये कलीसिया में? ये पौलुस यहां पे दिखा रहा है। वो अनुयायी तो थे लेकिन शिष्य, मूसा के शिष्य नहीं बने। और यही यीशु यानी मूसा के बाद आता है ईसा मसीह। मूसा और ईसा, पुराना नियम नया नियम। मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने शुरू किया था, मसीह के द्वारा वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक, कंक्लूड हो रहा है। अभी हम कंक्लूड नहीं करेंगे, अभी हम इतिहास में ही आपको लेके चलेंगे। लेकिन वो शिष्य नहीं थे। मूसा की अगुवाई में परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाल तो लिया, लेकिन जंगल के मार्ग में उन्हें परखने के लिए ले चला, क्योंकि जंगल अर्थात वो स्थान जहां परमेश्वर इजरायलियों को जल और भोजन की पूर्ति कर रहा था, ताकि उनको ये पता चल जाए कि परमेश्वर पूर्ति करने वाला है। जब कुछ नहीं होगा तब भी वो हमें पाल लेगा। ये अनुभव कहां है? वो परमेश्वर को नहीं, वो मूसा के पीछे लगे हुए थे। उनको एक व्यक्ति मिल गया था, इसे लोचो, उसी को बड़ा। ये प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी बन रही। एक कोई सेवक मिल जाए, उसी के भरोसे रहो, उसी से बोलो कि प्रभु आशीर्वाद दे दो। और वो यानी ये आपको आज संसार में सब जगह देखने को मिलेगा, ये रिलीजियस प्लेसेस में, कि वो सब जाते आशीर्वाद ले। किससे ले रहे हो? ये मानसिकता ऐसी है, सब ऐसे ही सब किनारे लगा दिए। ये परमेश्वर ने छोड़ दिया, नहीं जाओ तुम्हें जहां जाना, और किसी को नहीं मिल रही आशीर्वाद, सब ऐसे ही भटक रहे हैं। और भोजन और जल की उसने पूर्ति की करता रहा। अब ये हमने पढ़ा आपके सामने, उनको कभी किसी चीज की घटी नहीं हुई, ताकि उनका भरोसा परमेश्वर पर हो। लेकिन वे मूसा से भोजन और जल के विषय में बुड़बुड़ाते रहे, उससे लड़ते रहे, उससे जूझते रहे कि मूसा से मांगो, मूसा से मांगो, मूसा देगा। मूसा कहां से लाएगा? मूसा अपनी बात कर रहा था कि परमेश्वर की बात कर रहा था? तो वो तो मूसा की बात पकड़ रहे, तू लेके आया, तू लेके आया। ऐसे ही आज सेवक जब बोलता है ना तो लोग पकड़ लेते हैं, आपने कहा था। ये नेचर शुरू से चला आ रहा है और आगे भी रहेगा। इसके साथ साथ एक पद और जल्दी से पढ़ लीजिए, निर्गमन 17 अध्याय। निर्गमन 17 अध्याय में आ जाइए। 16 अध्याय हो गया, भोजन हो गया, 17 अध्याय में क्या है? पहले पद से पढ़िए। फिर इजराइलियों की सारी मंडली कौन से? सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की किसकी आज्ञा अनुसार? हाँ, किसकी आज्ञा अनुसार? मूसा की, यहोवा की आज्ञा के अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। अब लीजिए, दूसरा पॉइंट आ गया। पहले खाना नहीं मिला था, तो लो, अब पीना नहीं, पानी नहीं मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। किससे मांग रहे?
और मूसा किसकी बात उन्हें बताता था? मानते ही नहीं थे। जैसे आज कलीसिया में लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते, ऐसे ही तो था, हमसे अलग थे वो। इसीलिए कलीसिया में वहां से चेतावनी दी जा रही है। हाँ, वो मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे हमें पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों विवाद करते हो? फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर बुड़ाने लगे तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों लिया? बार बार उसको ताना मारते थे जी। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर उन लोगों के आगे बढ़ चल। देख मैं तेरे आगे चलकर, कौन कह रहा? परमेश्वर। मूसा के आगे कौन चलता था? परमेश्वर। मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा क्योंकि इजराइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर की क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। ऐसी मंडली थी। आज की मंडली बताइए, कलीसिया यही है बिल्कुल। परमेश्वर माफ करने वाला तो है, लेकिन आपको ये मालूम है एक लिमिट के बाद फिर वो छोड़ देता है। इसीलिए उसने नए नियम में देखिए, अब उसने सबको छोड़ दिया, जाओ जिसके मन में जो करो। जो मन से आएगा परमेश्वर उसे ग्रहण करेगा, जो नहीं आएगा जाओ। पूरी दुनिया के लोगों को उसने फ्री कर दिया। अब आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, ताकि आपको और समझने के लिए आसानी हो जाए कि परमेश्वर के वचन को बाइबल से कैसे समझना है। 17 अध्याय पढ़िए, 17 और 18 अध्याय नहीं बल्कि 17 ही अध्याय पढ़िए बस। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, यानी पृथ्वी पर आई। अब आप यहां पे थोड़ा रुक जाइए, एक ही पद है ना इस पद के, नहीं एक ही पद है ना, 17 पद। इस पद में 2 युगों के बाद कहां मूसा और कहां यीशु। पूरा पुराना नियम और नया नियम ये कनेक्ट कर दिया है, एक पद में पूरा कनेक्ट है। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। अगर आप यीशु मसीह से अनुग्रह और सच्चाई प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मूसा की व्यवस्था के अनुसार आईने के तौर पे अपने आप को देखिए कि आप भीतर से वैसे ही हैं क्या जैसे वो थे। जब तक आप अपने आप को अंदर नहीं देखते पवित्र शास्त्र में जाकर, यही पौलुस कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में वो यही कर रहा है कि उन्हें दिखा रहा मूसा की व्यवस्था वाले बपतिस्मा लेने के बाद, आत्मिक भोजन करने के बाद, आत्मिक जल पीने के बाद भी जंगल में मर के ढेर हो गए। तुम लोग किस चक्कर में हो? उनकी इतिहास जाके देख लो, उनमें क्या कमी थी, उन कमियों को अभी ठीक करो व्यवस्था के अंतर्गत। मूसा की व्यवस्था में अगर वो लोग करेक्ट होंगे तभी परमेश्वर उनका उद्धार करेगा, क्योंकि परमेश्वर यहूदी और अन्य जाति में कोई अंतर नहीं करता। क्योंकि आगे हम आपको यही दिखाएंगे कि ये सब जंगल में जो थे, जो जिनके खतना हुआ था, जब ये निकले थे खतना हुआ जितने थे यहूदी, ये अब्राहम के वंशज थे, ये सब जंगल में मर के ढेर हो गए थे, जो आपको नहीं मालूम। और वो जो बचे थे, इनके बच्चे जो जंगल के रास्ते में पैदा हुए थे, वो सब खतना रहित थे। तो खतना रहित का मतलब तो अन्य जाति है ना, अन्य जाति ही वहां पे बचे थे। परमेश्वर ने यहीं पे दिखा दिया, इसी में, इसी जंगल के मार्ग में, कि ये जो खतने वाले थे इनका खतना किसी काम का नहीं, क्योंकि थे अन्य जाति, खतना नहीं हुआ था। आगे के अध्याय में, आगे जब हम यात्रा में बढ़ेंगे तब हम आपको आगे का दिखाएंगे। लेकिन आप अपने आप को देखिए इस यात्रा में, उन यहूदियों में आप अपने आप को देखिए, अंदर से हम सब अन्य जाति जैसे वो थे। खतना करा लेने से कोई फर्क नहीं हुआ था।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र शास्त्र से पवित्र आत्मा हमें दिखाता है, ताकि हम अपने आप को जांचें और देखें कि आपके वचन के द्वारा ये वो आईना है जो हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को और हमारी मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इन सब चीजों को प्रकट करता है, ताकि प्रभु हम भीतरी मनुष्यत्व में पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र होकर नई सृष्टि बनकर आपके उस राज्य में प्रवेश करें जिसके लिए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है। आपका नाम महिमा पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।